मामी जी इतना सब? ये सब मेरी बेटियों के लिए प्यार है। तुम जानती हो ना, जैसे ही लड़की पैदा होती है हर माँ उसके लिए कुछ ना कुछ जोड़ना शुरू कर देती है। मैंने भी अपनी बेटियों के लिए बहुत कुछ जोड़ा है। ये देखो, ये असली जरी की चुनरी है, इसमें पायल है और बहुत कुछ है। बड़े शौक से मैंने हर साल कुछ ना कुछ जोड़ा है। कोई कभी बाहर जाता था तो उससे भी मंगवाती थी मैं। ऐसे लगता था कि मेरी बेटियों को सब कुछ मिले। लेकिन अब तो ऐसे लगता है कि मेरी बेटियां ही तो मेरा असली खजाना है। ये मुझे छोड़कर, मुझे पराया करके अपने घर चली जाएंगी तो। नहीं मामी जी, आप ऐसा मत कहिए। मना कर दीजिए आप, मैं शादी नहीं करूंगी। लेकिन आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी मैं, कभी नहीं। अवनी, कैसी बातें कर रही है, शादी नहीं करेगी? अवनी, यही तो दुनिया की रीत है ना। हम सब लड़कियों को एक ना एक दिन ससुराल जाना ही पड़ता है। मामी जी, आपको क्या हुआ? आप क्यों रो रही हैं? मामी जी प्लीज पर ये आंसू है ना अवनी की विदाई के लिए बाकी रखिए। ओह गॉड, नौटंकी कंपनी है सबके सब, कोई किसी से कम नहीं। जल्दी होने दो अवनी की शादी, एक पराया कम हो जाएगा इस घर से। और दिखाई ना क्या है। हाँ, ये देखो तो सही, ये हार जो है ये मेरी माँ ने दिया था मेरी शादी में। भाभी जी ये तो। हाँ वही हार, बहुत फेवरेट था ना तेरा बचपन में। तू चाहे तो कल पहन सकती। सच? अरे माँ, क्या बात कर रहे हो? आपको पता है ना, आप कुछ बोलो और हमारी अवनी ना माने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मुझे दो, इसे अभी अवनी को पहना के देखते हैं। चलो। बहुत सुंदर है। हाँ, है ना? वाह, कितनी प्यारी लग रही है ना? बहुत सुंदर। चलो मैं दोनों को पिक्चर खींचते हैं। हाँ। और ये सेल्फी। अच्छा उतारो अब। कल पहनाना है ना। विनती जी? तुम्हारे पास रखना, संभाल कर रखना। हाँ मामी जी, ये ठीक रहेगा, मैं अपने पास रख लेती हूँ। वैसे भी मुझे ही अवनी को कल रेडी करना है ना, तो इसके मैचिंग के कंगन भी चाहिए होंगे। चाहती हूँ कल अवनी सबसे प्यारी लगे। मम्मी क्या बताऊं आपको, परायों को ऐसे सर पे चढ़ा के रखने का क्या मतलब होता है? और अपनों की तो कोई वैल्यू ही नहीं है इस घर में। अब आप ही बताइए, अवनी को इतना महंगा हार देने की क्या जरूरत थी? कोई जरूरत थी? मम्मी पापा इसी तरह परायों को दान पुण्य करते रहेंगे ना, तो अपनों के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। और आप देख लेना, बहुत ही जल्द ये अमर भैया, आयुष और वो नालायक आ जाए, हमारा पेठे वाला बिजनेस भी हड़प लेगा। बेटा थोड़ा पेशेंस रख और अपने काम पे ध्यान दे। और सबसे बड़ा काम यही है ना कि इन सब पराये लोगों को घर से बाहर निकाल कर फेंकना। और इतना बड़ा क्या हो गया, एक हार ही तो दिया है। अरे मम्मी अभी तक तो एक हार ही है, पर एनीवे, आपको एक बहुत ही जरूरी बात बतानी है। कल रात को मैंने क्या कमाल की एक्टिंग की, फुल ऑन ड्रामा किया मेरी सासू माँ के सामने, और बदले में मेरी इंस्पेक्टर देवरानी को एक करारा थप्पड़ मिला। क्या मजा आ गया मम्मी वो सीन देखकर। अगर मेरे पास फोन होता ना तो रिकॉर्डिंग करके आपको सेंड कर देती। शाबाश श्रेया, इस मामले में तो तूने मुझसे अच्छी सीख ली है। खैर छोड़िए, आप मुझे ये बताइए इस पराई पलटन को कैसे बाहर फेंका जाए। मम्मी पिछले बार का प्लान काफी फ्लॉप था, भूषण को छोड़ के ये अपशगुन वाली बात पे किसी को यकीन नहीं आया। इस बार तीर निशाने पे लगना चाहिए, एकदम फुल प्रूफ प्लान बनाइए। और मम्मी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जिस तरह मेरे सास ससुर इन परायों पर गहने और अपने पैसे लुटाए जा रहे हैं। अरे तेरी सीख अभी पूरी नहीं हुई है।
तू ये सब खत्म करके 2-3 दिन के लिए मायके आ जा, बाकी सब तुझे तब सिखा दूंगी। और ये जो हार मिला है ना अवनी को, उसी हार को अपना शस्त्र बना बेटा। अब वक्त आ गया है अपनी स्पीड बढ़ाने का, इसलिए ध्यान से सुन। वाह मम्मी, क्या प्लान बनाया आपने। अब मुझे समझ में आ गया, मैं इतनी इंटेलिजेंट और स्मार्ट कैसे हूँ। आप पर गई हूँ मैं, एक तीर से 2 निशान। वाह मम्मी, कल ना अवनी का रोका है, तो आप और पापा दोनों आ जाना, ठीक है। मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। बाय। क्या हुआ भूषण, क्या सोच रहे हो। अवनी की खुशी के बारे में सोच रहा था, उसके भविष्य के बारे में सोच रहा था। इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। पिछली बार इसका रिश्ता बनते बनते टूट गया था ना, अब डर लगने लगा है, वहम सा हो गया मुझे। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा, हमारे साथ भी और अवनी के साथ भी। अब ज्यादा सोचो मत और सो जाओ, क्योंकि कल बहुत बड़ा दिन है, अवनी के लिए भी और हमारे लिए भी। सही कह रही हो, ज्यादा नहीं सोचना चाहिए सब में। चलो गुड नाइट। गुड नाइट। कल का दिन एक यादगार दिन होगा, खास तौर पे विंती भाभी और संजना के लिए। नीचे के जितने भी डेकोरेशंस है ना उन्हें प्रॉपर्ली देखेगा, और ड्रेपिंग के लिए जो कहा था जैसा ये कह रहे थे ना वैसा ही करना है, लेकिन यही सेम डेकोरेशन मुझे ऊपर वाले फ्लोर पे भी चाहिए। ठीक है ठीक है। हाँ, नहीं, हाँ और भी तो काम है, चलो चलो। हाँ आ रहा हूँ, बस ये एक काम हो जाए। अपनी की सगाई है ना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जल्दी आ जाओ। हाँ भैया आइए। वाह भाई, बढ़िया है। हम थोड़ा सा तीखा है ना, जरा कम तीखा बनाना। हाँ जी। स्वाद है, तीखा स्वाद होता अरे डॉक्टर ने आपसे कहा है तीखा खाना मना है आपको। स्वाद। चलो चलो, मुझे मीठा भी चेक करना। जी चलिए। जल्दी दिखाओ। बस भी कीजिए, इतना सारा काम है, आप टेस्ट ही करते रहोगे। अरे मैं तो कहता हूँ आप भी टेस्ट कीजिए। करेंगे आप? नहीं अरे जरा- नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी की सगाई के बाद मिठाइयाँ खाऊंगी, अभी नहीं। लेकिन भगवान करे अब इस बार कोई रुकावट ना रहे। अब क्यों इतना टेंशन ले रही हैं? सब कुछ ठीक होगा। हाँ 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 हाँ, सब ठीक हो जाएगा। तुम उधर संभालो, मैं अपने बेटे को संभालती हूँ। अरे मिठाई खूब खाई मैंने, कटोरी भर के। डॉक्टर ने मना मुझे किया कुछ है। नहीं समझ आ रहा है यार। मिश्री क्या हुआ, क्या बात है। माँ, हमने जो अवनी के लिए सलोन वाली को बुक किया था ना, उसका अभी श्रेया भाभी के पास कॉल आया है कि वो नहीं आ सकती। और हम लास्ट मिनट जिसे भी कॉल कर रहे हैं वो कोई फ्री ही नहीं है। क्या करें अब, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इट्स ओके मिश्री, कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही तैयार हो जाऊंगी। ऐसे क्यों तैयार हो जाओगी मैडम? आज आपका स्पेशल डे है, स्पेशल स्पेशल देखना है ना। वैसे मेरे पास एक आइडिया है। मुझे फेशियल करना आता है। सच? ऐसा फेशियल करूंगी कि तुम तुम्हारी पार्लर वाली भूल जाओगे। सोने जैसा चेहरा और चमक जाएगा। थैंक यू सो मच भाभी, आप कितनी स्वीट हो। तुमसे कम। मिश्री, तुम एक काम करो, तुम जाके बर्फ लेकर आओ और मैं स्टीमर शुरू कर देती हूँ। क्यों ना हम सब अपनी के साथ फेशियल करवा ले।
हम सब भी चमक जाएंगे। नहीं नहीं, आप लोग करो, मुझे तो बहुत सारे काम है। आप लोग कर दो फेशियल। भाभी अरे रुक जाओ, बाकी सारे काम करने के लिए लोग हैं ना यहाँ पे, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? जाओ जाओ, तैयार हो जाओ, जाओ लेकर जाओ। लेकिन बहुत सारे आओ ना भाभी, चल मैं, तुम जाओ। मम्मी आप भी चलिए ना। हाँ तुम शुरू तो करो, जाओ आराम से जाओ। मम्मी जी, मैं आपकी मदद कर दूं? हाय कमली, तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती है क्या? इस घर में तुम्हें कोई पसंद नहीं करते हैं। यहाँ पे दाल गलाने की कोशिश करोगे तो दूसरे गाल में भी कड़क थप्पड़ पड़ जाएगा। ब्लश ऑन ब्लश ऑन। अच्छा एक बात पूछूं, तुम फेशियल में इंटरेस्टेड हो क्या? आई मीन इफ यू वांट यू कैन जॉइन अस। मेरे पास स्पेशल स्टीमर है, उससे तुम्हारा चेहरा एकदम चमक जाएगा। अब देखना अवनी पे क्या जादू करने वाले हैं मेरा ये फेशियल। चलो चलो ज्वाइन मी। ये रहा स्टीमर, ये डाला पानी, ऑन किया इसे। अब देखना थोड़ी देर में स्टीम आएगी। अभी मैं तुझे टॉवल लगा दूं। और भाभी मैं आपकी हेल्प करूं? अरे क्यों, आप सब लोग साथ में स्टीम ले सकते हो। साथ में? हाँ, पता है कॉलेज के दिनों में मैं क्या करती थी? हम 2-3 फ्रेंड्स साथ में स्टीम लेते थे और टॉवल के अंदर गॉसिप। क्या मजा आता था। है? सच? बिल्कुल। भाभी मैं एक काम करती हूँ, मैं सलवार सूट लेकर आती हूँ, आप चेंज करके फिर स्टीम लीजिए रिलैक्स होके। नहीं नहीं, मैं इसी में करवा लूंगी। आई एम ओके, मैं ठीक हूँ। पर भाभी आपकी साड़ी खराब हो जाएगी ना, मैं लेकर आती हूँ सलवार सूट। कर लूं ना चेंज भाभी? यही तो कह रही हूँ भाभी। अच्छा ठीक है। श्रेया तुम कितनी अच्छी हो ना, हम लोगों का कितना ख्याल रख रही हो। थैंक यू सो मच। ख्याल क्यों नहीं रखूं? जब आप लोग बिजी होंगे तभी शुरू होगा मेरा प्लान। भगवान जाने श्रेया भाभी क्या खिचड़ी पका रही होगी अंदर। पर मैं उनके कमरे में जाऊं कैसे? जो भी, जाके चेक तो करना ही पड़ेगा। संजना, मुझे देख के अच्छा लग रहा है कि तुम कुछ ना कुछ कर रही हो। मैं जानता हूं तुम्हें लग रहा होगा कि मामा मामी तुम्हारी तरफ देख भी नहीं रहे, बट ट्रस्ट मी, वो सब नोटिस कर रहे हैं एवरीथिंग। तुम बस मदद करते रहना। जी। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम ये सिर्फ मामा मामी के लिए नहीं कर रहे, बल्कि अजय के पूरे परिवार के लिए कर रही हो। जो कुछ भी हो, तुम अपना फर्ज निभा रही हो, जिसे देखे मैं बहुत खुश हूँ। और देखना एक दिन वो भी होंगे। पर आयुष भैया, अभी मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो बस अपनी के सगाई के लिए। मैं नहीं चाहती कि उसकी शादी में कोई भी रुकावट आए। अच्छा, मैं वो देख के आती हूँ कि कितना काम रह गया है। sure. अरे चलो चलो, मेगा स्टीम तो रेडी हो गई, हम लोग स्टीम ले लेते हैं। आजा चलो। आ जाओ, चलो टॉवल के अंदर जाओ सब। आप लोग स्टीम लीजिए और खूब सारी गॉसिप कीजिए। ठीक है भाभी। और हाँ, टाल मत हटाना, बाहर से हवा आ जाएगी।
लगता है किसी की सवारी वहां जा रही है जहां पे वो कबाब में हड्डी हो। जी नहीं, मुझे कोई शौक नहीं कबाब में हड्डी बनने का। एनीवे, मैं तो बस आपके रूम में जाके चेक करना चाहती थी कि किसी को किसी चीज की जरूरत तो नहीं। आप कहिए। संजना, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? वहां पे मैं हूं ना उनकी देखभाल करने के लिए। हाँ, शायद तुम ये देखने के लिए जा रही हो कि कहीं अवनी, मिश्री और विंती भाभी की स्किन तुमसे ज्यादा तो नहीं चमक गई, राइट? घर में बहुत सारे काम पड़े हैं, जाकर वो करो। बेकार में वहां जाकर उन्हें डिस्टर्ब करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए भाभी, मैं अंदर किसी को डिस्टर्ब करने नहीं जा रही। प्लीज मुझे जाने दीजिए, ओके? नो थैंक यू। क्यों नहीं? क्योंकि मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं होने दूंगी। तुम जाके अपना काम करो। संजना, संजना। मामी जी बुला रही। हाँ मामी जी। कमली, तुम बड़ी भोली हो। फिर आ गई ना मेरी बातों में। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ऐसे क्या देख रही हो? हमें पहले कभी देखा नहीं क्या? अरे सांप सूंघ गया क्या? कुछ बोलो, क्या हुआ? भाभी, मैं तो सिर्फ ये मशीन चेक करने आई थी। मशीन? मशीन चेक कर रही थी? मशीन को क्या हुआ? वो तो बिल्कुल ठीक है। देखो संजना, हमें यहाँ पर बहुत सारे काम है, ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है और अब नहीं। जाओ यहाँ से, तुम जाओ। एक सेकंड भाभी, मैं बस ये चेक कर लेती हूँ। संजना, क्या हुआ? क्या तुम अवनी को रेडी होने दोगी प्लीज? भाभी बस एक मिनट दे दीजिए। शायद कोई कुछ तो गड़बड़ है। मतलब भाभी, अगर सब ठीक है तो हम अपना फेशियल पूरा कर लें। चलो चल आजा अवनी, तो अपना मूड मत खराब कर, चला जा। अगर मशीन में कोई गड़बड़ है ही नहीं तो श्रेया भाभी मुझे यहाँ आने से रोक क्यों रही थी? और श्रेया भाभी जा कहाँ रही थी? एक सेकंड, कहीं वो मुझे गुमराह करने की कोशिश तो नहीं कर रही? हेलो मम्मी, आप पहुंच गई? ठीक है, मैं आ रही हूँ। अंगूरी जी, श्रेया भाभी को देखा? भाभी अभी बाहर गई। ओके, थैंक यू। मम्मी, अच्छा हुआ आप मेरे आने से पहले आ गई। कोई मुझे आपके साथ देख ले, इससे पहले आप ये रखिए। मैंने अपने ज्वेलर से बात कर ली है, वो मेरा वेट कर ही रहा होगा। मैं निकलती हूँ। ठीक है, मैं भी भागती हूँ। बाय।